Now, Kamla Bai's story. To help the farmer, the state government gave cows. Kamla Bai also got a cow. The cost of the cow was 17,500. She had to pay rupees 5,500 and the government spent the rest of the money. ठीक है, तो इसमें क्या है, स्टेट गवर्नमेंट ने, ठीक है, सभी फार्मर्स को एक एक काऊ दी है। कमला बाई को भी एक काऊ मिली है। ठीक है, काऊ की कॉस्ट कितनी है, 7,500। ठीक है, उसमें से 5,500 कमला बाई पे करेगी और रेस्ट ऑफ द मनी वो कौन पे करेगी, गवर्नमेंट पे करेगी। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमको। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच डिड द गवर्नमेंट स्पेंड ऑन द, तो इसमें हमने फाइंड करना है कि गवर्नमेंट एक काऊ पे कितना स्पेंड करेगी। ठीक है, तो देखो हमने कैसे निकालना है ये, हाउ मच डिड द गवर्नमेंट स्पेंड ऑन काऊ। तो आंसर देखो इस बार, कॉस्ट ऑफ द काऊ, कॉस्ट कितनी है हमें 17,500 दी हुई है। ठीक है, मनी पेड बाय कमला, कमला कितना पे करती है 5,500 पे करती है। ठीक है, तो मनी स्पेंड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कितना करेगी, टोटल कितना है काऊ का 17,500, टोटल कितना है काऊ का 17,500, उसमें से 5,500 क्या करेगी, कमला पे करेगी। तो गवर्नमेंट कितना पे करेगी, उसके लिए हमने क्या करना है 7,000, तो उसके लिए हमने क्या करना है 7,500 में से 5,500 को क्या करना है, माइनस कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास माइनस करके कितना आया 12,000। ठीक है, तो एक काऊ के लिए गवर्नमेंट कितना पे करेगी, 12,000 रुपीज पे करेगी एक काऊ के लिए। नाउ नेक्स्ट पार्ट, इफ 9 people from the village got cows, how much did the government spend in all? ठीक है, अगर किसी विलेज में 9 peoples को काउज मिलती हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट कितना पे करेगी। ठीक है, हमने ये चीज़ निकालनी है। आंसर क्या है इसका, मनी स्पेंड बाय गवर्नमेंट फॉर 1 काऊ, एक काऊ के लिए गवर्नमेंट कितना पे कर रही थी 12,000। ठीक है, मनी स्पेंड बाय गवर्नमेंट फॉर 9 काउज, तो 9 काउज के लिए हम क्या करेंगे 12,000 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास कितना आया 1,08,000 रुपीज़ आया। मीन्स इतने क्या करेगी गवर्नमेंट पे करेगी 9 काउज के लिए। अगर एक काऊ के लिए 12,000 पे करती है गवर्नमेंट, ठीक है, तो 9 के लिए क्या करेगी 12 को 9 से क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बट कमला बाई वॉज नॉट हैप्पी, शी हैड टू स्पेंड ₹85 एवरी डे ऑन द काऊ, शी मेड सम मनी बाय सेलिंग द मिल्क बट स्टिल शी वांटेड टू सेल द काऊ। ठीक है, कमला बाई खुश नहीं है, उसको 85 रुपीज़ हर दिन स्पेंड करने पड़ते हैं किस पर, काऊ पे। ठीक है, वो कुछ मनी को अर्न करती है, किससे, मिल्क को, वो कुछ मनी अर्न करती है बाय सेलिंग द मिल्क। ठीक है, बट वो फिर भी उसको क्या करना चाहती है, उस काऊ को सेल करना चाहती है। ठीक है, तो फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, इफ़ कमला बाई स्पेंड ₹85 अ डे, फाइंड आउट हाउ मच शी विल स्पेंड इन 1 month। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन दिया है, अगर कमला बाई 85 रुपीज़ हर दिन स्पेंड करती है काऊ पे, तो हमने फाइंड करना है वो 1 मंथ में कितना स्पेंड करेगी। नाउ आंसर, कमला बाई स्पेंड मनी फॉर 1 डे, 1 डे में वो कितना स्पेंड करती है 85 रुपीज़। ठीक है, हमने किसका निकालना है 1 month का।
ठीक है, बट हमें दिया क्या गया है, 1 डे का डाटा दिया गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 मंथ को पहले डेज़ में कन्वर्ट कर लेंगे। हमें पता है 1 मंथ में कितने डेज़ होते हैं, 30 डेज़ होते हैं। तो हमने निकाल लेनी है 30 डेज़ में वो कितने स्पेंड करेगी। सो कमला बाई स्पेंड मनी फॉर 30 डेज़। तो क्या करेंगे इसके लिए, हम 85 रुपीज़ को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, 2550 रुपीज़, ठीक है। मीन्स वो एक मंथ में कितने रुपीज़ स्पेंड करेंगी, 2550 रुपीज़। Now next question. The cow gives 8 liters of milk every day. How much will it give in 1 month? ठीक है, एक काऊ है वो एक दिन में 8 लीटर मिल्क देती है, ठीक है। हमने फाइंड करना है वो एक मंथ में कितना देगी, ठीक है। तो इसका आंसर देखो, काऊ गिव्स मिल्क इन अ डे, एक डे में कितना लीटर देती है वो, 8 लीटर, ठीक है। हमें दिन का दिया हुआ है ना, एक डे का दिया हुआ है, तो हमें 1 मंथ का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें मंथ को डेज़ में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पता है 1 मंथ में 30 डेज़ होते हैं। तो हमें पता है 1 मंथ में 30 डेज़ होते हैं, ठीक है। तो हम निकालेंगे काऊ गिव्स मिल्क इन 30 डेज़। 30 डेज़ में काऊ कितना मिल्क देगी। तो हम क्या करेंगे, 8 लीटर को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक दिन का 1 लीटर था ना, ठीक है, एक दिन का 8 लीटर है, तो हमने मंथ का निकालना है। तो एक दिन के डाटे को हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास कितना आया, 240 लीटर, ठीक है। 240 लीटर हमारे पास क्या है, मिल्क है, ठीक है। मीन्स वो 30 डेज़ में, एक मंथ में क्या करेगी, 240 लीटर मिल्क देगी हमें। क्लियर। Now next, page number 177. If the milk is sold at 9 rupees per liter, how much money will Kamla Bai make in 1 month? ठीक है, इसमें क्या फाइंड करना है, हमें क्या दिया हुआ है, 1 लीटर मिल्क की कीमत क्या है, 9 रुपीज़, ठीक है। हमने एक मंथ का निकालना है, एक मंथ में कमला बाई कितने पैसे अर्न करती है। तो देखो हम इसमें देखेंगे, द मिल्क इज सोल्ड एट ₹9 पर लीटर, हाउ मच मनी विल कमला बाई मेक इन 1 मंथ। द काऊ गिव्स मिल्क 240 लीटर इन 1 मंथ, ठीक है। हमने ये 1 मंथ का निकाल लिया था पहले। अब देखो हम क्या इसका सोल्यूशन निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ मिल्क फॉर 1 लीटर इज इक्वल्स टू 9 रुपीज़, ठीक है। 9 रुपीज़ है 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट। काऊ गिव मिल्क इन 1 मंथ, कितना निकाला था हमने, 240 लीटर। सो सेलिंग प्राइस ऑफ 240 लीटर ऑफ मिल्क इज इक्वल्स टू ₹9 मल्टीप्लाई 240। तो हमने क्या करना है, एक मंथ का निकालना था, ठीक है। हमारे पास 240 लीटर था एक मंथ का मिल्क, ठीक है। तो हमने उसको क्या कर दिया, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास एक मंथ का सेलिंग प्राइस आ गया है। नाउ नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है। सो द मनी स्पेंड ऑन कीपिंग द काऊ वॉज रुपीज़, ठीक है। ये हमने निकाल लिया था प्रीवियस क्वेश्चन में, 2550 रुपीज़ है। मनी अर्न बाय सेलिंग द मिल्क, ये हमने अभी निकाला है, कितना है, 2160 रुपीज़। तो नेक्स्ट में क्या है, विच इज़ मोर, ठीक है, कौन सा ज़्यादा है, मनी स्पेंड ऑन द काऊ और मनी अर्न फ्रॉम इट हाउ मच, ठीक है। जो मनी स्पेंड कर रहे हैं वो ज़्यादा है या फिर मनी अर्न कर रहे हैं वो ज़्यादा है। इसमें क्या ज़्यादा है, दोनों में से ये मनी स्पेंड कर रहे हैं जो, ठीक है, और हाउ मच कितना ज़्यादा है। तो हमने क्या करना है, मनी स्पेंड में से जो मनी अर्न कर रहे हैं उसको माइनस कर देना है, वो हमारा आ जाएगा जितना भी ज़्यादा होगा, ठीक है। कितना है, ₹390। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सप्लेन वाई शी वॉन्ट टू सेल द काऊ। मैंने पीछे बताया था वो अनहैप्पी थी, ठीक है, और वो
काऊ को सेल करना चाहती थी। तो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है भी क्यों, रीज़न बताना है। तो रीज़न इज़ दैट शी इज़ रनिंग इनटू लॉसेस, ठीक है, उसको लॉसेस बहुत हो रहे थे। हैंस शी वांट टू सेल द काऊ, ठीक है, तो वो अपनी काऊ को बेचना चाहती थी। जस्ट दिस।